बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी जो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ही घमंडी हो गई थी। जब भी कहीं से उसकी शादी के लिए कोई पैगाम आता तो वह उसे ठुकरा देती। राजा ने एक दिन सबकी दावत की और उसमें राजकुमारी से शादी करने वाले सारे उम्मीदवारों को बुलवाया गया। सब लोग अपने अपने पद के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। राजकुमारी उस दावत में अपनी दासी के साथ बड़े ही घमंडी अंदाज में आई। वह जिस भी उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी ही घृणा भरी नज़रों से देखती। जब एक था जो राजकुमार के पास पहुंची तो वह बहुत मोटा था, तो उसने अपनी दासी से हंसते हुए कहा कि यह गोल डिब्बा है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा कि कैसे खंबे की तरह लगता है। एक राजकुमार बहुत छोटा था तो उसने कहा जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक था जो राजकुमार बहुत गोरा था, शहजादी ने उसे सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग लाल था तो उसने उसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वह हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रही, लेकिन वह एक राजकुमार को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो इसने तो अपने चेहरे पर कैसे झाड़ियाँ उगा रखी हैं। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी मेहमानों की बहुत बेइज्जती कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में यह ऐलान किया कि राजकुमारी पसंद करे या ना करे, अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। उस ऐलान के बाद सारे उम्मीदवार थे जो वापस चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गवैया जो एक फ़कीर की तरह लग रहा था, वह गली गली घूमकर गाना गा रहा था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने एक सैनिक को हुक्म दिया कि उस फ़कीर को अंदर बुलाया जाए। अब उस सैनिक ने था जो फ़कीर को अंदर ले आया। उस फ़कीर ने राजा और राजकुमारी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और राजा से जब उस फ़कीर ने इनाम मांगा तो राजा ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब राजकुमारी ने यह सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह बहुत रोई पीटी, मगर राजा ने उसकी एक ना सुनी। राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने तो मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। अब वो कसम मैं पूरी कर रहा हूँ। यह कहकर राजा ने काजी को बुलवाया और उस घमंडी शहजादी की शादी उस फ़कीर से करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने पति के साथ चली जाओ। राजकुमारी रोती पीटती फ़कीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक बड़े से राजमहल के सामने से गुजरी और उस राजमहल को देखकर वो राजकुमारी बहुत ही हैरान थी। उसने फ़कीर से पूछा कि यह राजमहल किसका है? तो उस फ़कीर ने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि तुमने दाढ़ी वाले राजकुमार का मजाक उड़ाया था, यह राजमहल उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज तुम यहाँ की मालकिन होती। शहजादी ने एक ठंडी आह भरी। अब उसने सोचा कि मैंने यह क्या कर दिया। उसके बाद वह एक खूबसूरत बागों में पहुंची। उसको देखकर भी उसने अपने पति फ़कीर से पूछा कि यह बाग किसके हैं? तो फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, यह बाग भी उस दाढ़ी वाले राजकुमार के ही हैं। तो इसके बाद राजकुमारी अपनी किस्मत को कोसने लगी। फिर वह एक बड़े से शहर में दाखिल हुए तो इतना बड़ा शहर और खूबसूरत शहर देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। राजकुमारी ने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने उसे बताया, यह शहर भी उस दाढ़ी वाले बादशाह का ही है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सब कुछ तुम्हारा होता। राजकुमारी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फ़कीर पति ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्दों की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है?
इस तरह की बातें करते हुए वह दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। पहुंचते ही शहजादी ने पूछा कि यह बदबूदार और छोटी सी झोंपड़ी किसकी है? तो फकीर ने कहा, यह मेरा घर है और यही वह जगह है जहां हमें पूरी जिंदगी गुजारनी है। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और बाद में सो गए। दूसरी सुबह जब फकीर ने राजकुमारी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा, तो राजकुमारी सारे दिन का काम करती रही और जलीकटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवाय कोई चारा नहीं था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ न रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खत्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुनना। यह कहकर वह जंगल की तरफ चला गया और लकड़ी काट कर ले आया। राजकुमारी ने टोकरियां बुनना शुरू कर दिया। उसने पहले कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई, उससे खून बहने लगा। यह देखकर उसके पति ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम यह काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बनाना। मगर वह यह भी काम ना कर सकी। फकीर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गई हो, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, बाजार में जाकर उसे बेच दिया करो। मगर था जो घमंडी राजकुमारी ने कहा कि मैं बाजार में खड़ी होकर जो बर्तन नहीं बेचूंगी, मेरे राज्य के लोग मुझे इस हाल में देखकर मुझ पर हंसेंगे। और तब उसके पति ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। जब वह राजकुमारी बाजार में बर्तन बेचने के लिए पहुंची, तो एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए लोग उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते। वह बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और बर्तन लाकर दे दिए। उसी दौरान एक बदतमीज सिपाही वहीं से गुजर रहा था। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आगे से इस रास्ते में मत रखना। राजकुमारी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने पति को बताया। पति ने कहा, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दिक्कत होती है। मेरा ख्याल है कि तुम यह काम भी तुम्हारे बस का नहीं है। खैर, अब मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहां कोई काम निकल आए। यह कहकर वह शाही महल को रवाना हो गया। शाम को फकीर ने घर वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए एक बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को तो मिल जाएगा। तो इस तरह से शहजादी को था जो बावर्चन का काम मिल गया और वह रोज सुबह से शाम तक खाना बनाने का काम करती और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वह घर वापस आ जाती। इसी तरह दोनों थे जो पति पत्नी का गुजारा चल रहा था अच्छे से। महल में आए हुए अभी उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में किसी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। जिस दिन मेहमान आ रहे थे तो था जो बावर्चन बनी राजकुमारी खिड़की से देख रही थी कि हर तरफ बड़ी शान और शौकत धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन राजकुमारी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने घमंडी रवैये और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान एक दासी आई और उन्होंने उसे बहुत मज़ेदार खाने की टोकरी दी जिसमें तरह तरह के पकवान पड़े हुए थे। अभी वो टोकरी लेकर चल दी अपनी था जो झोंपड़ी की तरफ। अभी वो महल के बाहर दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत था जो लिबास में एक था जो राजकुमार सामने खड़ा था। उसने उस
राजकुमारी का रास्ता रोक लिया। राजकुमारी ने निगाह उठाकर देखा तो यह वही दाढ़ी वाला बादशाह निकला जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। अब वह खौफ और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट के मारे उसके हाथों से टोकरी थी जो नीचे गिर गई। उस टोकरी में रखा सारा खाना बिखर गया। सारे दरबारी हंसने लगे। शहजादी का यह हाल हुआ कि किसी तरह जमीन फट जाती और वह उसमें समा जाती। उसने झटके से अपने हाथ छुड़वाया और भागना चाहा कि तभी राजकुमार ने उसे लपक कर दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा, डरो मत मुझसे। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही जो आवारा फकीर गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता हूँ, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब कुछ मैंने इसीलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, और तुम्हारे अब घमंड का इलाज हो चुका है। तुम्हें बहुत अच्छा सबक मिल गया है। अब पिछली बातों को भूल जाओ। देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त एक दासी आई और उसे अपने साथ ले गई और राजकुमारी को दुल्हन का लिबास पहनाया। अब वह जब दोबारा हाल में आई तो उसने देखा कि उसके माता पिता और सारे दरबारी भी वहां मौजूद थे। सब लोगों ने उसे शादी की बधाइयां दी। अब वो राजकुमारी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका घमंड और उसकी नफरत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वे अच्छी राजकुमारी बन गई थी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।